बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस, वेलकम टू माय चैनल इल्म व हकीकत। आ, तो आज हम जो बुक लेके आए हैं, बुक नहीं कहूँगा उसे मैं, तो ये बेसिकली इस्लामिक नॉवेल्स है। ये हिंदी में, उर्दू में, इंडिया से वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपको बताऊँ हिंदी उर्दू में तो ये आपको बुक मिल जाएंगी ये, क्योंकि इंग्लिश में भी है एक, कई फॉरेन राइटर्स का भी है, लेकिन ये नॉवेल्स जो हैं, स्पेशली हम हिंदी उर्दू पढ़ने वाले जो हैं, मैं उनके लिए है। तो अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक्चुअली ये बुक जो बेस्ड है, बुक का नाम है दास्तान ईमान फ़रोशों की। दास्तान ईमान फ़रोशों की ये 5 जिल्द में है, 5 वॉल्यूम्स में, हिंदी में भी और उर्दू में भी। अब इसके राइटर हैं इनायतुल्लाह अल्तामश। He was one of the best writers in the history of Urdu novels, especially writing Islamic novels. So, in his professional career, he wrote a large number of books and brought the real Islamic stories into the book pages. He was famous journalist, novelist, story writer, and military kind of freelancer. Military itself he was writing, ये war related जो है ना, वो फ्रीलांसर भी थे। तो ऐसा ही आदमी जो है वो इस तरह की किताबें लिख सकता है। इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है। अब बोलेंगे क्या ये सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी, इस बुक के जो हीरो हैं वो सुल्तान सलाउद्दीन हैं, अयूबी हैं रहमतुल्लाह अलैह। और इसमें नूर, उनके उस्ताद, जिसको उस्ताद कहते थे, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी अहलिया को उन्होंने बहन बनाया था सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने, नूरुद्दीन जंगी को। हमें पता है कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के बाद आज तक बहुत तकलीफ़ होगी सुन के यहूदी कौम को कि जेरूसलम, वो मस्जिद अक्सा फ़तह नहीं हुआ आज तक। उस वक्त भी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बहुत अच्छी पेशन गोई, बहुत हाई लेवल की पेशन गोई की थी। उन्होंने कहा था मैं ले तो लूँगा, लेकिन मुसलमानों का ये हालात बताता है कि ये गंवा देंगे। ये बातें सच निकली। और क्यों? बुक्स वैसे जो नावल है 5 जिले, उसका नाम है दास्तान ईमान। ईमान फरोश कहते हैं ईमान बेचने वाले गद्दारों को। तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को समझ लें, दोनों फ्रंट में लड़े, अंदर के गद्दार और बहुत तादाद पता नहीं कौन किस वक्त है, मर्द औरत पता नहीं कौन किस वक्त हो जाए, हुकूमत में बैठे हुए लोग, और इसके अलावा जो सलीबी और क्रूसेडर्स उधर थे, क्रिश्चियंस, और इसके और ये क्या कहते हैं उसको, ये आजकल के जो सो कॉल्ड मॉडर्न कहलाने वाले लोग, उस वक्त के, उस ज़माने के समझ लें, ये ज्यूस और क्रिश्चियंस, आज के दौर में वो मॉडर्न कहलाते हैं। और कि हम लोग जो है ना, वो दुनिया का हर मुल्कों में हमला करते हैं और कहते हैं कि हम लोग अमन दे रहे हैं दुनिया को, हम लोग आज़ाद कराने जा रहे हैं। तो ये सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, वो उस वक्त भी उन्होंने कहा था, हालात देखते हुए, सिचुएशन देखते हुए उन्होंने एनालाइज किया था भाई इनके वो जो है किसी मुल्क में लड़ना, वो तोड़ना हो किसी मुल्क को, तो उस मुल्क के लोगों को अय्याश बना दो, यानी कि नशा, औरतें, इस तरह के फौसी में लगा दो, और दूसरा उस मुल्क के फ़ौज और आवाम को भिड़ा दो, बस काम ख़त्म है। और आज देखें, हिस्ट्री रिपीट्स, एक इंग्लिश में कहावत है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज वही सिचुएशन आ पड़ा है। हर मुल्कों में फितना फसाद है, और जब आवाम को छूट के बोल रहे हैं तो हर हुकूमत में ये जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े आलाकार, ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छे लोग भी हैं, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो गंदे कम्युनिटी के लोग हैं, जो पूरी दुनिया को पैसे के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, ठीक है, हथियार के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, ताकि लोगों को नशाखोर और अय्याश बनाना चाहते हैं। तो इन्हीं ऐसे ही टाइप के लोग हैं जो ना हर मुल्क को, बड़े बड़े मुल्कों में स्पेशली अपने पिट्ठू बिठा रखा है। आई डोंट वांट टू नेम द कंट्रीज़, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग समझ जाएंगे, और बताने से भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या नाम क्या बताएं, हर बड़े बड़े मुल्कों में इन्होंने अपने पिट्ठू बिठा रखा है, ठीक है। ये हर मुल्कों में जंगें करवाना, हथियार बेचना, और ड्रग्स तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, हम सब जानते हैं, ऑयल और हथियार के बाद।
और तीसरी जॉब अब जो है ना मेडिकल बड़े बड़े जो हेल्थ इंडस्ट्री को भी इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त भी बड़े बड़े चीज़ों को कंट्रोल ये करते थे। सूदखोरी, पूरा बैंकिंग का निज़ाम इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो उस तरह की भी सूदखोरी वो करते थे। लेकिन सूदखोरी जो बाद में वो हिस्ट्री है, कैसे लीगलाइज हो गया, आजकल लीगल हो गया। अगर आप लेते हो और बैंक को सूद नहीं देते तो आपके नाम में केस किया जाएगा। पहले वो सूद जो होता था वो यानी कि रिबा वो डंडे के जोर पे वसूल करते थे, तो लीगलाइज नहीं था गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन ये कहने, खैर लेट्स कम टू द टॉपिक। मैं यहाँ से वहाँ चला जाता हूँ कि अगर जो लोग फिल्में देखने के शौक, कुछ हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी था, अब छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे छोड़ चुका हूँ करीब। फिल्में देखने के शौकीन होते हैं, नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन होते हैं। अब उससे ऊंचा थोड़ा आ जाए तो कुछ शेर व शायरी के लोग शौकीन होते हैं, लैंग्वेज पे एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें एक्सपर्टाइज होता है उन लोगों को। तो उन लोगों को चाहिए कि भाई आप फौज इधर उधर की कहानियाँ, नॉर्मल कहानी, थोड़ा आजकल जो है ना रोमानी ना हो, जिसमें इश्क मासूकीबाजी बात ना हो और थोड़ा सस्पेंस ना हो, लोग ऐसा पढ़ते नहीं हैं। लेकिन इसको हम छोड़ करके, तो इसमें सारी चीज़ें हैं। ये दास्तान ईमान फरोशों की ऐसी किताबें हैं ये 5। तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं पढ़ा तो इसे कंटिन्यूस में ऑफिस से आता था और इसमें लग जाता था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। ठीक है, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का जो ट्रू स्टोरीज़ है, उनके कमांडर्स, उस वक्त के हालात, हमारी उस वक्त की जो औरतें, ख़वातीन हजरात, उन्होंने क्या कुर्बानी दी, हमारी माएँ। तो वो ये सब जो है ना, और उस वक्त के जो कमांडर्स थे, मुसलमान कमांडर्स, उनकी लव स्टोरीज़, इसमें लव स्टोरीज़ भी है, ये फैक्ट है। तो कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ मतलब दी, और कैसे ये हसन बिन सबा का ग्रुप उस वक्त तो एक्टिव हुआ था, ये ये हसी सैन का ग्रुप, ये ड्रग माफिया, उस समय कहने से चलेगा ड्रग माफिया कह सकते हैं। ये एकदम कातिलों का गिरोह था। ये ड्रग्स, औरतें, बस ये कत्ल करना बस लोगों को। तो इस तरह के ये सबको कत्ल करते थे, चाहे मुसलमान हो गैर मुसलमान, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो होते हैं। हाँ, हाँ, तो ये ऐसे दूसरे मुल्कों में जाते थे और फिर एक मुल्क से पैसा लेते थे, कोई दूसरे मुल्क के हुक्मरान को कब जो है ना कत्ल करवाना चाहता था, उसको पैसे देते थे, वो कत्ल करते थे। ये ऐसे ही टाइप के लोग उस वक्त भी बहुत एक्टिव थे। और हसी सैन का ग्रुप, उस ग्रुप का भी इसमें जिक्र है, और आप पढ़ेंगे तो दिल दहल जाएगा कि ये उस वक्त फितना उरूज पे था। वही मामला जो है ना, अब वो फिर ये दौर जो है ना, फिर से वही 1000 साल पहले के, 900 साल पहले का स्टोरी है। फिर वही फितना दोबारा सर उठा चुका है। तो इस फितने को, इसको पढ़ें। हम लोग एक्चुअली, हम लोगों को पता भी नहीं है कि फितना जो है ना, ज़ाहिरी चीज़ पे हम देख के यकीन करते हैं, और ज़ाहिरी चीज़ों को जो मीडिया में आता है, इसके पीछे क्या स्टोरीज चल रहे होते हैं हमें नहीं पता। और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की जो है फौज से लेके बेचारे छोटे छोटे जो पुलिस फौजी रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं। वो कहते हैं बस सामने जिसको बताते हैं गलत है फलाना, इसको आपको पकड़ना है, इसको मारना है, उसके बारे में तहकीकात जो होता है वो पहले से हो चुका होता है। ये हर अच्छे, और बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को पकड़ा जाता है। मामला होता है जो सो कॉल्ड सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाती है, तो फिर उन्हीं लोगों को पकड़ा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। ये बड़े बड़े लेवल पे अगर कोई बातें करते हैं, आवाज़ उठाते हैं इन पे, ये जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े लेवल के हुक्मरान, सिर्फ यहूदी नहीं, इसके पीछे पूरा इंटरनेशनल तंजीमें काम कर रही है। जो बड़े बड़े ये ब्लू फिल्म्स बनाने से लेके, ड्रग्स बेचने से लेके, और तमाम माफियाबाजी बदमाशियाँ ये फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू में, उनमें से कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों को बेच के कंट्रोल करवाते हैं, और ख़ुद मुल्क भी नहीं जानते। और ये लोग इतना पावरफुल हैं कि ये काम करके स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि बुज़दिल लोग, छुपे हुए लोग होते हैं। पावरफुल है लेकिन बुज़दिल छुपे हुए लोग होते हैं, लोगों के सामने नहीं आते, जाहिर बात है। लेकिन दुनिया के नज़र में ये अच्छे बने रहते हैं। इनके मीडिया में भी अपने लोग हैं, हाँ, फ़ौज में भी इनके कुछ अपने लोग भरे हुए हैं, गद्दार किस्म के और जालिम किस्म के लोग। तो इस तरह के लोग बड़े बड़े हर मुल्कों में होंगे, और पूरी दुनिया के निज़ाम को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसका तोड़ सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और उसमें उनके जो जासूसी कमांडर थे अली बिन सुफियान रहमतुल्लाह अलैह, उनका वाक़या, कैसे हर बार नया नया प्लानिंग करते हैं। तो
तो जो लोग नॉवेल्स के शौकीन है भाई, इस तरह की नॉवेल्स पढ़ें। तो मैं और भी नॉवेल्स इसमें दूसरे किताबों का लेके आऊँगा। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन और भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि दास्तान ईमान फरोशों की क्या बुक्स है। तो ये इस तरह की किताबें जो हैं पढ़ें, और हम लोग जो है ना इधर उधर की किस्से कहानियाँ जो आजकल लगा दिया गया, ये भी साजिश के तौर पे लगा दिया गया हम लोग को कि आप जो है इसी में बस डूबे रहो और इधर उधर की ये किस्से कहानियाँ इधर उधर की पढ़ते रहो, गंदी इश्क मासूम की बाजी में और इमोशन, गंदे इमोशंस में लगे रहो। ताकि हीरोइक नॉवेल पढ़ना है आपको, हीरोइक नॉवेल्स, तो इस तरह के नॉवेल्स पढ़ें आप लोग, ठीक है। और जो जो जानते हैं हिस्ट्री को, ठीक है, नहीं वो नहीं पढ़, वो लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री, जो सुल्तान सलाहुद्दीन ऐयूबी की कंप्लीट हिस्ट्री जानते हैं। मेरा ये वीडियो उनके लिए नहीं है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि उनके लिए नहीं है, उनके लिए है जो लोग नहीं जानते हैं या फिर जो नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हैं। आप इसको एक बार भी पढ़ेंगे तो दोबारा भी पढ़ना चाहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं इसको पहले 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 मैंने पढ़ा, मैंने कंटिन्यूसली इसको किसी एक दिन नागा भी है इसमें, जब तक ये एक नावल एक बुक में 350 पेजेस हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, पूरा जब तक मैंने इसे ख़त्म नहीं कर लिया तब तक चैन नहीं रहा। एक एक दिन में 20 ऑफिस जाते थे आते थे 20-25 पेजेस तो पढ़ते थे। ऑब्वियसली थोड़ा सा हिस्ट्री का नॉलेज था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो हम लोग चाहते थे नॉवेल्स जो है ना हिस्ट्री है नॉवेल्स के अंदाज में है, तो इसमें पढ़ें मल्टीपल चीज़, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हिस्ट्री में, ठीक है, जो रियली नॉवेल को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ये सच्ची कहानी इंटरेस्टिंग वे में पेश किया है इन्होंने, भाई इनायतुल्लाह अल्तामश साहब ने, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आज की वीडियो में इतनी। आप लोग इसे ख़रीदें, और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं नॉवेल्स में वो बिल्कुल स्टोरीज़ में वो पढ़ें, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, खास करके नौजवान नस्ल के लिए। ऐसा नहीं है, उम्र वाले भी लोग पढ़ सकते हैं। उम्र वाले लोग बहुत सारे जो हैं वो गंदी फिल्में गंदे नॉवेल्स भी पढ़ते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग 40-50 में भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो प्लीज़, और ठीक है, अपने किरदार को मजबूत बनाएं और इस तरह के नॉवेल्स पढ़ें। तो अच्छी किस्से या फिर अच्छी किस्से कहानियाँ पढ़ें, तारीख़ की किताबें पढ़ें और कुरान पढ़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसमें इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।